अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं और ठीक होंगे और अल्लाह करे ठीक रहें हमेशा। तो लेकिन अपनी सेहतों के साथ और थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई का भी बहुत ध्यान रखना होगा और इसी तरीके से करते रहिए काम क्लास में जिस तरह हो रहा था। और थोड़ी बहुत ऊंच नीच आ जाती है, कभी कभी पढ़ने का नहीं भी दिल करता। एनीवे कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई चूँकि आपका ये मेन मकसद ही पढ़ाई है इस वक्त। आप कोई बैंक में नौकरी नहीं करते, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे और आपने कोई और घर वालदैन ने आपको कोई और काम भी नहीं दे रखा। मोस्टली आपका जो टाइम है सिर्फ पढ़ाई के लिए रखा हुआ है। लिहाजा अगर ज़िंदगी में एक ही काम ना हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बड़े होकर और बड़े बड़े काम फिर कैसे कर पाएंगे। तो पढ़ाई जो है ये ज़िंदगी का एक पहला स्टेप होता है अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। ज़िंदगी गुजर जाती है, लोग गाड़ियों के नीचे नट बोल्ट्स खोल कर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। होटलों में लोगों को चाय पिला पिला कर भी ज़िंदगी बसर हो रही है बच्चों की। लेकिन बेटा अल्लाह ताला ने आप पर ख़ास करम किया हुआ है और आप लोगों को पढ़ाई पे लगाया हुआ है। तो बी केयरफुल, इस अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है इसको बरकरार रखिए और वालदैन के अदब के साथ उनके उनके रिस्पेक्ट करते हुए आपको पढ़ाई पर भी तवज्जो देना है और ध्यान रखना है, ख्याल रखना है अपना भी और सबका, तो ताकि ये काम हम तरीके से कर सकें और पढ़ाई अच्छी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा सा लेसन की तरफ फोकस कीजिए। ये ट्रांसलेशन है, आज पार्ट 2 इसका मैं आपको शेयर करता हूँ। पहले पार्ट 1 मैंने शेयर किया है, आज इसकी ट्रांसलेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वुल्फ चिल्ड्रन 1 की स्टोरी चल रही है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ से हमने यहाँ तक तकरीबन कर लिया था। आज यहाँ से पढ़ते हैं। द मैन विद द नोटबुक वॉज मिस्टर सिंह। एक शख्स वहाँ पर मौजूद था जिसके पास एक नोटबुक थी, तो वो उसका नाम मिस्टर सिंह था। ही हैड लिसन टू द टेल्स, उसने कहानियाँ सुन रखी थी, टेल्स, एंड चैटर अबाउट डेमन्स, और गुफ्तगू होती रहती थी डेमन्स के बारे में, भूतों के बारे में, डेमन्स, एंड हैड बीन डिटर्मिन्ड टू प्रूव, और उसने ये इरादा कर लिया था, डिटर्मिन मैंने इरादा कर लेना, उसने इरादा कर लिया था, टू प्रूव ये साबित करने का, दैट स्टोरीज वर नॉनसेंस, ये सारी कहानियाँ झूठी हैं। तो नॉनसेंस मैंने बिल्कुल फजूल, झूठी, बेकार, लाइक काइंड ऑफ। Even so, it had taken a good deal of persuasion to find men who would take him to the demon's lair. हत्ता कि इस वक़्त तक it had taken a good deal of persuasion, बहुत टाइम लग गया, मेहनत लगी, of persuasion, पीछा करने में या तलाश करने में, to find men, ऐसे लोगों को, who would take him to the demon's lair, जो जिस भूत के घर तक उन्हें पहुंचा सके। डेमन्स लेयर, लेयर कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर स्पेशली जानवर वगैरह रहते हैं। अब यहाँ चूँकि डेमन्स की बात हो रही है तो वो जिन भूतों के घर तक उसे ले जाए। एंड वेट विद हिम while he observed them for himself, और वो उनके साथ इंतज़ार करे, while he observed them for himself, और फिर वो चाहता था कि उनका मुआयना करे, खुद से मुशाहिदा करे। ऑब्जर्व मैंने मुशाहिदा करना कि क्या हो रहा है उधर जिन भूतों के हवाले से। Back at the village, Mr. Singh ignored the excited talk of his 5 companions and read through the notes he had scribbled at that time. जैसे ही वो अपने गांव में वापस आया, मिस्टर सिंह ने वो तमाम जो खुश गुफ्तगू हुई थी, एक्साइटेड टॉक, पुरजोश गुफ्तगू हुई थी, 5 कंपेनियन, 5 अपने साथियों के साथ, उसने उसको इग्नोर कर दिया, भुला दिया। एंड रेड थ्रू द नोट्स ही हैड स्क्रिबल्ड एट द टाइम, और उसने उन नोट्स को पढ़ना शुरू कर दिया जो उसने जल्दी जल्दी में लिखे थे।
जी, स्क्रिबल्ड मैंने जल्दी जल्दी से नोट कर लेना कोई चीज़ लिखना यहाँ मुराद है। द क्रीचर्स वर हिडियस बीइंग्स, ये जो भी मखलूक़ात थी ये जिनके बारे में मशहूर था, वो बहुत ही हिडियस बीइंग्स, बहुत ही बदसूरत कोई जानदार मखलूक थी। ही हैड रिटन, उसने इस समय में लिखा था अपनी डायरी में, बोथ ऑफ देम रैन ऑन ऑल फोर्स, और वो जो दो चीज़ें निकल कर सामने आई थी वो अपने चारों पाँव पर चल रही थी। दो हाथ हो गए, वो जिस तरह बच्चा क्रॉलिंग करता है ना, ऑल फोर्स उसे कहते हैं। तो वो मखलूक जो थी वो इन चारों अपने हाथ पाँव पर चल रही थी घोड़े की तरह। ऑफ वन ही हैड पुट हैंड फुट एंड बॉडी लाइक ए ह्यूमन बीइंग। ऑफ वन ही हैड पुट, उसने अपना हाथ पाँव और जो सारा जो जिस्म था बिल्कुल इंसानों की तरह, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, उनमें से एक इंसानों की तरह ही लगता था। बट द हेड वॉज अ बिग बॉल ऑफ समथिंग कवरिंग द शोल्डर्स, लेकिन उसका जो वो था सर जो था वो एक गेंद की शक्ल में था, और ऐसा लगता था उसके शोल्डर्स पर कि गोल सी चीज को रख दिया गया हो, नजर ऐसा आता था। ही वॉज कन्विंस्ड, इस बात का वो कायल हो चुका था, समझ गया था, हाउएवर ताहम, दैट द क्रीचर्स वर नॉट डेमन्स, कि ये जो मखलूक नजर आ रही है ये कोई भूत वगैरह नहीं है। What he felt sure he had seen were two children about 4 or 5 years old. उसे लगा जैसे ये कोई 4-5 साल के दो बच्चे हैं, इंसानों के बच्चे हैं, नॉट जानवरों के। तो उसे ये बात क्लियर हो चुकी थी। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ओके, थोड़ा सा आपको मज़ीद वीडियो में क्लियर हो जाए। ओके बेटा, फ्रॉम द वे द चिल्ड्रन हैड मूव्ड, और उसे इस तरह डाउट जब हुआ था कि इंसानों के बच्चे हैं, क्योंकि वो जिस तरह हरकत कर रहे थे, जिस तरह इंसान हरकत करते हैं इस तरह वो हरकत कर रहे थे। मिस्टर सिंह बिलीव्ड, मिस्टर सिंह को यकीन हो गया, दैट दे हैड बीन लिविंग विद द वुल्व्स, कि ये बच्चे जो थे भेड़ियों के साथ रह रहे थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे तक। ही हैड नो डाउट, अब उसे कोई शुबा नहीं था, अबाउट वट ही शुड डू नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट वो क्या करेगा। ही मस्ट रेस्क्यू देम, वो उन्हें उनकी जान बचाने की कोशिश करेगा। रेस्क्यू मैंने जान बचाना। ही डिडंट इवन कंसिडर लिविंग देम टू गो ऑन लिविंग एज वाइल्ड एनिमल्स। ही डिड नॉट इवन कंसिडर लिविंग देम, अब उसने ये इरादा अभी तक नहीं किया था टू कि वो उन्हें छोड़ देगा, टू गो ऑन लिविंग, कि वो रहते रहें एज वाइल्ड एनिमल्स, एक जंगली जानवरों की तरह रहते रहें। उसने इरादा किया कि उन्हें यहाँ नहीं छोड़ना। द नेक्स्ट डे ही ट्राई टू फॉर्म अ रेस्क्यू पार्टी फ्रॉम अमंग द मेन ऑफ द विलेज, लिहाजा उसने गांव के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर उसने कोशिश की उनको बचाने के लिए एक अपनी ग्रुप बना ले। रेस्क्यू पार्टी मैंने लोगों का ग्रुप जो जान बचा ले इन लोगों की। नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम कैप्चर द वुल्फ चिल्ड्रन, लेकिन उनमें से किसी ने भी जो वुड हेल्प हिम तैयार ना हो रहा था उसको वुल्फ चिल्ड्रन को पकड़ने के लिए। दे स्टिल बिलीव्ड, उन्हें अभी तक यही यकीन था गांव के लोगों को, दैट द क्रीचर्स वर ईवल स्पिरिट्स, कि ये मखलूक जो है ये बदरूहें हैं, ईवल स्पिरिट्स हैं, यानी जिन भूत ही हैं, ईवल स्पिरिट्स ही हैं। मिस्टर सिंह वॉज फोर्स्ड टू सीक हेल्प फ्रॉम अनदर विलेज, लिहाजा मिस्टर सिंह जो था उसने ये कोशिश की कि किसी और देहात से कुछ लोगों को तलाश कर ले। सीख मैंने तलाश करना, कि वो कुछ कोई और लोग तलाश कर ले दूसरे गांव से। 7 miles अवे, 7 मील के फासले पर। अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद ही द हंटिंग पार्टी एडवांस्ड ऑन द लेयर,
एक जो शिकारी ग्रोह था वो चलता चलता आ गया ऑन द लेयर, जानवरों के मुकाम पर जहाँ वो ठहरे हुए थे। लेयर मैंने जानवरों की जगह। एज दे नियर्ड द एंट हिल, जैसे ही वो चींटी के घर के करीब पहुंचे, दे स्प्रेड आउट इन अ सर्कल, वो उन्होंने इस चींटी के घर को चारों तरफ से घेर लिया, दायरे की शक्ल में बट गए। दे मूव्ड कॉशियसली, बड़े आस्ता आस्ता उन्होंने हरकत की, कॉशियसली आस्ता आस्ता। बीटिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देम, अपने सामने जमीन को थपथपाते रहे। इस तरह करके, इस तरह जब मारते हैं तो ये यानी जानवरों को ज़रा शिकार करने के लिए एक उनका तरीका है ये। द एडवांस फ्राइटेंड मैनी स्मॉलर एनिमल्स इनटू द ओपन बट नो वुल्व्स अपीयर्ड। द एडवांस फ्राइटेंड मैनी स्मॉलर एनिमल्स इनटू द ओपन। ये आगे जो बढ़ रहे थे ये लोग, तो उसी खौफ से मैनी स्मॉलर एनिमल, बहुत से जो छोटे छोटे जानवर थे, इनटू द ओपन, वो बाहर मैदान की तरफ चले गए। बट नो वुल्व्स अपीयर्ड, लेकिन उनमें से कोई भेड़ सामने ना आया, भेड़िया ना, भेड़ आया ना भेड़िए का बच्चा आया। मिस्टर सिंह मूव्ड टुवर्ड्स द माउंड, मिस्टर सिंह जो था वो उस अपने टीले की तरफ वापस चला। ही ऑर्डर्ड 2 men, उसने 2 आदमियों को कहा, टू स्टार्ट डिगिंग एट द एंट्रेंस, कि वो चींटी का जो घर है उसे खोदना शुरू कर दें। दे बिगन टू हैक द ग्राउंड नर्वसली, उन्होंने बड़े घबराते हुए ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। हैक द ग्राउंड। मिस्टर सिंह assured them there were no demons, मिस्टर सिंह को यकीन था कि वहाँ कोई भूत वगैरह नहीं है। बट दिस वॉज लिटिल कम्फर्ट, लेकिन ये फिर भी अभी भी कोई सुकून की बात नहीं थी। दे न्यू वेल इनफ दैट देयर वर वुल्व्स इनसाइड, उन्हें ये तो पक्का यकीन था कि इसके अंदर भेड़िए ज़रूर हैं। At any moment they expected an angry wolf to emerge, उन्हें यकीन था कि अभी किसी भी लम्हे कोई गुस्से में बिफरा हुआ वुल्फ नमूदार हो जाएगा, ये इतना यकीन था उन्हें। इमर्ज मैंने सामने आ जाना, नमूदार हो जाना। Then a wolf did spring out of the lair, वाकई एक जो वुल्फ था, भेड़िया, वो अचानक निकल आया, स्प्रिंग आउट, अचानक निकल आया अपनी जगह से। द डिगर जंप्ड बैक एज इट रैन ऑफ इनटू द थिक अंडरग्रोथ, वो जो खोद रहा था शख्स वो एकदम उछल कर पीछे हो गया, और वो जो भेड़िया था वुल्फ वो झाड़ियों में भाग गया। अंडरग्रोथ मैंने झाड़ियाँ। Nobody tried to stop its escape, किसी ने उसको रोकने की कोशिश ना की, escape मैंने भागते हुए को रोकना। In fact, दर हकीकत some of the men, जो कुछ लोग थे, frightened at the sudden appearance, वो अचानक भेड़िए के निकलने की वजह से खौफजदा हो गए थे, of the animal, began to run away, उन्होंने भी भागना शुरू कर दिया, जो उधर बंदे मौजूद थे। Mr. Singh began to shout at the fleeing men, वो जो भाग रहे थे, फ्लीइंग, जो भाग रहे थे लोग, और उसके ऊपर वो बरस पड़ा, यानी गुस्से से बोलने लगा। बट स्टॉप्ड एज अनदर वुल्फ इमर्ज्ड, लेकिन वो बिल्कुल उसके ने बंद कर दिया चीखना जिस वक़्त एक और वुल्फ जो था बाहर निकल आया, इमर्ज्ड। दिस वॉज द शी वुल्फ, ये मादा भेड़िया थी, यानी फीमेल। करेजियसली ट्राइंग टू डिफेंड हर यंग, जो कि अपने बच्चों की बड़ी बहादुरी से करेजियसली हिफाजत कर रही थी, डिफेंड। शी आर्क्ड हर बैक, उसने एकदम अपना जिस्म टेढ़ा कर लिया, आर्क्ड। एंड बेयर्ड हर टीथ, और दांत बाहर निकाल लिए। बेयर मैंने बाहर निकाल लेना, उसने दांतों को बाहर निकाल लिया जिस तरह जानवर हमला करने के लिए करते हैं।
बट बिफोर मिस्टर सिंह कुड गिव एनी ऑर्डर, लेकिन इससे पहले कि मिस्टर सिंह कोई और ऑर्डर देता लोगों को, सम ऑफ द मेन शॉट सेवरल एरोज एट हर, तो उनमें से एक जो बंदा था उसने बहुत सारे तीर बरसा दिए वुल्फ के ऊपर, जो मादा निकली थी। मिस्टर सिंह वॉच्ड द एनिमल रोल ओवर इन एग्नी, मिस्टर सिंह ने देखा कि वो दर्द से तड़प रही थी। रोल ओवर इन एग्नी मैंने तड़पना, एग्नी मैंने दर्द। ही फेल्ट बिटर, उसे बहुत बुरा महसूस हुआ मिस्टर सिंह को, एंड एंग्री विद हिमसेल्फ, और उसे अपने आप पे गुस्सा भी आ गया। ही हैडंट इंटेंडेड टू किल एनी ऑफ द वुल्व्स, उसका कोई इरादा नहीं था कि इन भेड़ियों में से किसी को कत्ल मार डाले। नाउ ही स्नैच्ड अप आ स्पेड, उसने एक बेलचा पकड़ा, ये एक ज़मीन खोदने वाला औजार होता है, वो बेलचा कहते हैं उसे, स्पेड। ये गलबन इस तरह का आप देख, यूँ होता है, यूँ डंडा लगा होता है, फिर यूँ होता है, यूँ होता है, और ये ज़रा यहाँ से इसको खोद, इस साइड से खोदते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। लाइकवाइज, कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन लाइकवाइज तो उसे स्पेड कहते हैं। तो उसने बेलचा जो था, स्नैच, उसने छीना, एंड डग फ्यूरियसली इनटू द एंट हिल, और उसने फिर गुस्से में फ्यूरियसली इस चींटी के घर को खोदना शुरू कर दिया। हिज डिगिंग रिवील्ड अ पैथेटिक साइट, जैसे जैसे खोदता चला गया उसके सामने एक बड़ा ही दर्दनाक मंजर आ गया। पैथेटिक साइट, दर्दनाक मंजर। 4 ट्रेम्बलिंग क्रीचर्स, 4 मखलूक इधर, 4 जानवर इधर मौजूद थे जो कि कांप रहे थे, ट्रेम्बलिंग, ले और बैठे हुए कांप रहे थे। इन अ बॉल, एक गेंद की शक्ल में, ऑफ फर एंड हेयर, जो एक दूसरे के साथ इतने चिमटे हुए थे कि एक गेंद की शक्ल में वहां बैठे हुए कांप रहे थे। फर कहते हैं उसकी खाल को, बालों को, जो जानवरों के जिस्म पे होती है। द बॉल वॉज मेड अप ऑफ 2 वुल्फ कब्स एंड 2 लिटिल गर्ल्स, और ये जो बॉल बना हुआ था ये 2 भेड़िए के बच्चे थे इसमें, और 2 छोटी बच्चियां, लड़कियां थीं। ये उन आपस में लिपटी हुई थी और एक गेंद की शक्ल इख्तियार की हुई थी इन्होंने सर्दी की वजह से या डर की वजह से। मिस्टर सिंह हैड नेवर सीन चिल्ड्रन लाइक दीज बिफोर, बच्चों को उसने पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। दे वर ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल एज ह्यूमन बींग्स, वो कम से कम पहचान में नहीं आ रहे थे। अन लगा हुआ है, अन जब लग जाए उलट होता है मीनिंग, तो अनरिकग्नाइजेबल यानी वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि वो इंसान हैं। दिस स्नार्ल्ड, उन्होंने गुर्राना शुरू कर दिया, एंड बिट हिज हैंड, और उसके हाथों को काटना की कोशिश भी की, बिट मैंने काटना। एज ही ट्राइड टू सेपरेट देम फ्रॉम द कब्स, जिस वक्त उसने बच्चों और इन भेड़िए के बच्चों को अलग करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे काटने की भी कोशिश की। ये बेटा आपका पार्ट नंबर 1 यहाँ तक ख़त्म हो गया है, यानी वुल्फ 1 स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई है। और लेकिन ये आपके लिए वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 को मैंने अलग वीडियो बनाई है और पार्ट 2 को फिर ये वाला ट्रांसलेशन है आज का। तो अब यानी दोनों वीडियोस मिलाकर पार्ट 1 बन जाएगा आपका, वुल्फ 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके हम बाद में कुछ सवाल जवाब भी करेंगे और उसी तरह MCQs करेंगे। तो फिर उसके बाद हम वुल्फ 2 की तरफ जाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह लेसन आपका कंप्लीट होगा। आप जब तक आपने क्या करना है, आपने इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ लेना है और याद कर लेना है। कल हम इसके MCQs और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।